पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि ऋषभ के जाने के बाद अवनी जैसे ही वो पेपर पढ़ती है तो सिर पर हाथ रखकर कहती है, अवनी, लिली, ये पढ़ो लव लेटर। अब आगे लिली जैसे ही वह पेपर पढ़ती है मुंह पर हाथ रखकर कहती है, लिली, मैम, ये लव लेटर नहीं है, इसमें कुछ। अवनी हाथ से पेपर ले लेती है और कहती है, अवनी, मुंह फेर कर। कोई आशा भी नहीं थी कि यह लव लेटर होगा। लिली फिर पेपर हाथ से ले लेती है और पढ़ते हुए कहती है, घर के रूल्स। 1. आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अवनी खुद से ही कहती है, वही तो कर रही हूँ। 2. मेरी परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं जाएंगी। अवनी, हूँ, जंगल में घर कौन लेता है? मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाहूंगी, वरना भेड़िए ही उठा ले जाएंगे। 3. जब तक मैं न चाहूं आप किसी को कॉल नहीं कर सकती। अवनी झुंझलाकर, ये कैसा घटिया रूल है। 4. तीसरी मंजिल के लेफ्ट साइड के कमरों में नहीं जाएंगी। अवनी मुस्कुराते हुए मन में ही सोचती है, अब तो पक्का ही जाऊंगी। 5. तीसरी मंजिल के राइट साइड पर एक लाइब्रेरी है, आप वहां बुक्स पढ़ सकती हैं, पर आखिरी रो में नहीं जाएंगी। 6. गेस्ट रूम के बगल वाला रूम एक पूरा सिनेमा हॉल है, वहां आप सिर्फ मेरे साथ ही मूवी देख सकती हैं। 7. घर के किसी भी हिस्से की कोई भी चीज चेंज या हिलाएंगी नहीं, जो जहां है वहीं रहेगी। 8. खुद कभी आप घर का डोर नहीं खोलेंगी। 9. आप मेरे साथ ही डेली खाना खाएंगी। आज मिस हो गया, पर कल से डेली। 10. वह आप खुद ही समझ जाए। लिली रोज पढ़कर शांत हो जाती है तो अवनी कहती है, अवनी पूरे गुस्से में पर प्यार से बोलती है, और रोज नहीं बनाए आपके मास्टर ने। लिली अवनी का गुस्सा देखकर, जी नहीं मैम, बस इतना ही है। अवनी, क्यों? प्यार से, मुझे तो ये रोज बहुत कम लग रहे हैं। अपने मास्टर को बोलना कि 20-30 रोज और बनाएं, जैसे पूरे दिन रूम में ही बैठना, अलमारी में खुद को बंद कर लेना, मैं जो कपड़े बोलूंगा वही पहनना। लिली, मैम, शांत। अवनी गुस्से में ही पर दुखी होकर, कैसे शांत रहूं? ये कैसे फट्टू रोज हैं, मुझे नहीं फॉलो करना इन्हें। लिली, मैम, एक और बात लिखी है। अवनी खुश होकर, वाह, एक और रूल सही है, सुनाए। लिली, जी। फिर वह पढ़ती है, अगर आपने ये सारे रूल्स नहीं माने तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूँ। अवनी हंसते हुए, बस इसी रूल की कमी थी। दुखी होकर, यह क्या नौटंकी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लिली, मैम, आप अपना ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, वरना मास्टर गुस्सा करेंगे। अवनी आंखें बंद करके आराम से, मुझे नहीं। तभी डोरबेल बजती है तो अवनी दरवाजे की तरफ देखने लगती है। नौकर जाकर डोर खोलता है तो अवनी देखती है कि आनंद, अर्थ, अनन्या, जाह्नवी और रेहान आए हुए हैं। अवनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। सब अंदर आ जाते हैं तो वह सबके गले लगती है और कहती है, अवनी, पेपर पीछे से ही लिली को देते हुए, तुम सब यहाँ अचानक से? आनंद टेबल पर बैठते हुए, क्यों भाभी जान, अब क्या हम यहाँ आ भी नहीं सकते? अवनी, अरे अरे, मैंने ऐसा थोड़ी कहा, नौकर सभी के लिए कॉफी लेकर आता है। आनंद, ही मजाक कर रहा हूँ मैं भाभी, वो तो मेरे दोस्त आपसे मिलने आए हैं। अवनी, अच्छा, अर्थ, अब हम लोग जा रहे हैं। अवनी, क्या? पर क्यों इतनी जल्दी? थोड़े दिन रुक जाते। रेहान, एक्चुअली वी रियली वांट टू स्टे हियर, बट कंपनी के लिए जाना होगा, सो नहीं रुक सकते। अनन्या, ऊपर से नया साल भी है तो घर वापसी तो जरूरी है ही। जाह्नवी, और अब तो कंपनी का काम भी है, हम यहाँ आ गए तो सब रुका पड़ा है, तो जाना होगा ही। अवनी, हम समझ सकती हूँ। कॉफी पीने और थोड़ी देर बात करने के बाद जाह्नवी कहती है, जाह्नवी, आनंद से, यार तेरी बहुत याद आएगी, स्पेशली खाना देखकर। अर्थ, यार सच में बहुत मजे किए हमने शादी में। रेहान, थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। आनंद, बस करो यार, रुलाओगे क्या अब? अनन्या, ही डोंट वरी,
अभी तो रोए नहीं हो, पर अगर टाइम पर कुछ नहीं किया तो एक ही गाना गाओगे, लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। आनंद आंखें ऊपर करके, क्या मतलब? जाह्नवी, बच्चू, जल्द ही समझ जाओगे। आंख मारकर आनंद, अवनी से, भाभी, ये पहेलियों की तरह ये लोग क्यों बात कर रहे हैं? अवनी, आई डोंट नो। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और आनंद फिर उन लोगों को कार में बिठाकर उनके साथ ही एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। अवनी भी अंदर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और घर के रोल्स के बारे में सोचते हुए कहती है, अवनी, फट्टू रोल्स बनाए हैं। तभी लिली कमरे के डोर के पास आकर कहती है, लिली, मुझे भी यही लगता है। अवनी, तुम्हें आखिरी वाला रोल समझ आया क्या? लिली हिचकिचाते हुए, ओम नहीं, मुझे नहीं आया। अवनी फिर बेड से उठ जाती है और अपनी ट्रॉली ओपन करके कहती है, अवनी, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या, कपड़े अलमारी में रखने में? लिली, हाँ हाँ, जरूर। अवनी फिर अलमारी खोलती है तो देखती है कि सारी अलमारी फुल भरी हुई है। अवनी, मैं कहाँ रखूंगी अपने कपड़े? लिली, जो कपड़े निकाल रही होती है, एक फोटो निकाल कर पूछती है, लिली, मैम, ये किसकी फोटो है? अवनी मुड़कर फोटो हाथ से ले लेती है और कहती है, कुछ नहीं है, तुम बस इतना बताओ कपड़े कहाँ रखूं? लिली, मैम, आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कपड़े बाद में रख लेंगे। 12 बज गए हैं अब तो। अवनी, नहीं। फिर वह ऋषभ के कपड़े जैसे ही निकालने जाती है, लिली कहती है, लिली, मैम सॉरी, पर रूल के हिसाब से आप किसी भी चीज को हटा नहीं सकती। अवनी रुक जाती है और कहती है, ठीक है, तुम जाओ अब। लिली फिर वहां से चली जाती है। अवनी अलमारी बंद करके सामान फिर से पैक करके बालकनी में चली जाती है और खुद से कहती है, अवनी, इससे अच्छा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ ही नहीं कहती। इतने फालतू रूल्स, ऊपर से मैं किसी से मिल भी नहीं सकती। ब्लू इट, मुझे भागना है यहाँ से। तभी तेज से एक आवाज आती है, प्यार से एक आवाज, मिसेस कश्यप, आप कमरे से बाहर आइए। अवनी इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर से आवाज आती है तो वह भागकर कमरे से हॉल में जाती है और देखती है कि सामने की स्क्रीन पर ऋषभ ऑफिस में बैठा हुआ दिख रहा है। अवनी लिली से धीरे से, यह क्या है? लिली, मैम, आप बैठ जाइए। अवनी जाकर टेबल पर बैठ जाती है और स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। ऋषभ अपना काम रोककर फेस अवनी की तरफ करता है और इशारों से ही नौकरों को वहां से जाने कह देता है। फिर लिली से कहता है, ऋषभ, मैम का खाना लेकर आओ। अवनी, नहीं, मुझे नहीं खाना। ऋषभ लिली से, तुम खाना लेकर आओ। लिली जाने लगती है तो अवनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अवनी ऋषभ से, ऋषभ जी, मुझे भूख नहीं है। ऋषभ, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक हम विवेक परी से मिलने जाने वाले हैं, अब नहीं जाएंगे। अवनी गुस्से में उसे देखने लगती है, हम जाएंगे। ऋषभ लिखते हुए, फिर ब्रेकफास्ट करिए। अवनी आंखें ऊपर करके, खाती हूँ। लिली फिर मुस्कुराते हुए किचन में जाती है और खाना लाकर टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। अवनी फिर गुस्से में ही खाना खाना शुरू कर देती है और ऋषभ लिखते हुए उसे मुस्कुराकर देख रहा होता है। तभी कोई कहता है, वाह वाह, क्या प्यार है। अवनी खाना रोककर देखती है कि विहान ऋषभ के पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। तभी ऋषभ कहता है, ऋषभ हड़बड़ाकर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? विहान मुस्कुराते हुए, ओहो भाई, इतना डर क्यों रहे हो? मैं तो बस काम से आया था। ऋषभ, डर कौन रहा है? विहान अवनी से, भाभी कैसी हैं आप? भाई के साथ कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, भाई की कुटाई करने में पीछे नहीं रहूंगा। ऋषभ गुस्से में, हूँ, तुम जिस काम के लिए आए हो वह बताओ। विहान, जी भाई। विहान फिर अपनी फाइल का काम दिखाता है और जाते हुए कहता है, विहान, भैया और भाभी अपना रोमांस जारी रखें और मुस्कुराते हुए, आई लव इट कि भाई आपको इतना प्यार करते हैं कि
आपको खाना खाते हुए भी देख रहे हैं। ही कोल्ड स्वेट स्माइल। अवनी स्माइल करते हुए अपना खाना जल्दी से फिनिश करके जाने लगती है, तो ऋषभ कहता है, ऋषभ, अवनी जी। अवनी गुस्से में ही पर प्यार से जी बोलिए। कुछ और रूल्स बताने हैं क्या? तो जल्दी बताए, मैं नोट कर लेती हूँ। ऋषभ, आप थोड़ी देर के लिए शांत रह सकती हैं क्या? अवनी चुप हो जाती है और नीचे देखने लगती है। ऋषभ, देखिए, आप कभी खुद से डोर नहीं खोलेंगी और किसी अनजान से बात बिल्कुल भी नहीं करेगी। और तभी अवनी बीच में ही, अवनी, ठीक है, कहकर स्क्रीन ऑफ कर देती है और लिली को बुलाकर कहती है, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? लिली, 1 हफ्ता ही हुआ है बस। अवनी ओह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ अवनी जब वीडियो कॉल कट कर देती है, तो ऋषभ मुस्कुराते हुए अवनी की हरकतों के बारे में सोचने लगता है और आनंद को फोन करके कहता है, ऋषभ। आनंद, आनंद, बोलो खडूस भाई। ऋषभ, मैं खडूस। आनंद, ना महा खडूस। ही ऋषभ, तुम कहाँ हो? आनंद, थारे ससुर के घर। ऋषभ, क्या मतलब? आनंद, अरे भाई, रेस्टोरेंट आया हूँ। आप बताओ क्या हुआ? ऋषभ, कुछ पता चला? आनंद, अभी तक तो नहीं। ऋषभ, लगता है मुझे ही सब पता करना पड़ेगा। आनंद, कूल, ओहो, जब तक ये आनंद बाबू नाम का जासूस है, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऋषभ, ठीक है, फिर जल्दी पता करो। आनंद, यो मिस्टर खडूस, कहकर कॉल कट कर देता है और रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। टोनी अंकल, अरे आनंद बेटा, कैसे हो? आनंद, मस्त बिंदास, बालों में हाथ फेरते हुए, अच्छा अंकल, खुशी जी नहीं आई क्या आज? टोनी अंकल, बेटा, आज खुशी ने छुट्टी ली है, शायद वह अपने मंगेतर के साथ घूमने जा रही है। इतना सुनते ही आनंद का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, फिर भी प्यार से कहता है, आनंद, ओह, कहाँ जा रही है वैसे? टोनी अंकल, अपना काम करते हुए, ये तो नहीं पता। आनंद, ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। टोनी अंकल, अरे बेटा, कॉफी तो पीकर जाओ। आनंद धीरे से कहता है, कन्या बच गई तो खीर, पूरी, कॉफी सब खाकर जाऊंगा। टोनी अंकल, कुछ कहा? आनंद, कुछ नहीं कहकर रेस्टोरेंट से बाहर चला आता है, तो उसके सामने से ही एक ठेले वाला गाना बजाता है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे। आनंद भी गाने को सुनकर उसमें खो जाता है और वहीं गाल पर हाथ रखकर बैठ जाता है। विहान रेस्टोरेंट के सामने से ही कार चलाकर घर जा रहा होता है। आनंद को ऐसे बैठा देखकर कार रोककर उसके पास जाता है और पूछता है, विहान, ओए भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आनंद मायूस सा चेहरा बनाकर कहता है, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। विहान शौक होकर, ओए भाई, तू ठीक है न? क्या हुआ तुझे? आनंद होश में आकर, विहान भाई, कब आया आप? विहान, जब तुम्हारा जग सूना सूना हो गया था तभी। आनंद, मतलब क्या है आपका? मॉम, भाई ठीक है न? विहान, शांत हो जा छोरे, सब ठीक है, मैं मुस्कुराते हुए तुम्हारे दूसरे वाले जग की बात कर रहा हूँ। आनंद मायूस होकर, अभी वह जग किसी दूसरे रेस्टोरेंट के जग से पानी पी रही होगी। विहान उसकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है, घर चलो, वह जग तुम्हारा ही होगा। आनंद, देखते हैं। दोनों फिर अपनी अपनी कार से घर के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऋषभ 7 बजे कंपनी से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही अचानक कोई आकर कार के सामने अपनी कार रोक देता है। ऋषभ हड़बड़ाकर अपनी कार रोक लेता है और देखता है कि रोहन अपनी कार के बाहर खड़ा है। ऋषभ भी अपनी कार से बाहर निकलता है, तो रोहन कहता है, रोहन हाथ आगे करते हुए, हेलो मिस्टर कश्यप, आई होप आप मुझे भूले नहीं होंगे। ऋषभ उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और कहता है, ऋषभ हाथ मिलाते हुए, जी याद हैं आप मुझे? रोहन मुस्कुराते हुए, फिर सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। ऋषभ चौंकते हुए, मतलब
रोहन, मतलब ये कि आप अपने छोटे भाई आनंद कश्यप से कहिए कि वो खुशी जी से दूर रहे, क्योंकि अब वो मेरी मंगेतर है और मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आएगा कि मेरी मंगेतर को कोई देखे या परेशान करे। ऋषभ थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। घर पर अवनी अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाती है कुछ खाने के लिए, तो लिली कहती है, लिली मैम, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, खाना बस रेडी होने वाला है। अवनी, तुम मुझे अवनी ही बोलो। तभी पीछे से ऋषभ डोर ओपन करते हुए कहता है, सब मैम कहेंगे अवनी जी को, सिर्फ मेरे अलावा। अवनी पीछे मुड़ती है और ऋषभ को घूरते हुए उसके करीब जाकर खड़ी हो जाती है। आगे कहने ही वाली होती है कि ऋषभ उसके गालों पर किस कर देता है और अपना सामान देते हुए कहता है, ऋषभ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुक की तरफ मुड़कर, डिनर रेडी होना चाहिए। कुक, यस मास्टर। ऋषभ फिर अपने रूम में चला जाता है और अवनी वहीं खड़ी रहकर कहती है, अवनी, 10वां रूल क्या है वो मुझे समझ आ गया। नहीं, मैं नहीं करने दूंगी अब। लिली फिर अवनी के हाथ से सामान ले लेती है और कमरे में रखने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही ऋषभ कुर्ता पायजामा पहनकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और कुक को कहता है, ऋषभ, खाना एक ही प्लेट में निकालना। अवनी उसे शौक से देखने लगती है। ऋषभ, हम एक ही प्लेट में खाएंगे। अवनी, बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ फिर अपनी सीट से उठता है और अवनी को गोद में उठाकर अपनी साइड वाली चेयर पर बिठा देता है और अपनी चेयर पर बैठकर कहता है, ऋषभ, आप खाना शुरू कीजिए। अवनी, नहीं खाना। ऋषभ, फिर हम नहीं जाएंगे परी। अवनी, खाती हूँ ब्लैकमेलिंग मशीन। ऋषभ आंखें बड़ी करके, वॉट? अवनी उसके मुंह में रोटी का निवाला डालकर कहती है, कुछ नहीं ऋषभ जी, आप खाना खाए और मजे कीजिए, ठीक है। ऋषभ अवनी का मुंह देखता रह जाता है, तो अवनी कहती है, अवनी, खाते हुए, ऋषभ जी मुंह बंद कर लीजिए वरना भेड़िया घुस जाएगा। ही ऋषभ, मुंह बंद करके, आज आप ज्यादा ही मजाक के मूड में लग रही हैं। अवनी, खुद से ही आपने जो मजाक किया है उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ऋषभ, कुछ कहा आपने? अवनी, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, ब्लैकमेलिंग मशीन। ऋषभ बिना कुछ कहे डिनर करता है और खाकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अवनी कमरे में जाती है तो देखती है कि ऋषभ बालकनी में खड़ा है। वह भी वहां जाती है और कहती है, अवनी, अच्छा सुनिए, आप अलमारी में थोड़ी जगह खाली कर दीजिए ताकि मैं अपने कपड़े रख सकूं। ऋषभ पीछे मुड़ता है तो अवनी को देखता ही रह जाता है। चांद की रोशनी में वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वह धीरे धीरे उसके करीब जाता है तो अवनी अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेती है। तभी उसे क्लिक की आवाज आती है। वह आंख खोलकर देखती है तो ऋषभ उसकी पिक क्लिक कर रहा होता है और कहता है, ऋषभ, सॉरी, आपसे बिना पूछे आपकी पिक क्लिक की। अवनी उसे हैरानी से देखने लगती है और कहती है, आप पहेली हो। ऋषभ, चलिए मैं अलमारी खाली कर देता हूँ। अवनी उसकी तरफ देखते हुए, जी। ऋषभ फिर अलमारी का पूरा एक साइड खाली कर देता है और सामान रखने में अवनी की हेल्प करता है। तभी उसे एक फोटो मिलती है। वह देखते हुए पूछता है, ऋषभ, ये कौन? अवनी सकपका कर फोटो ले लेती है और कहती है, पता नहीं, शायद आदि भाई का हो। ऋषभ, ऋषभ फिर सामान रखकर सोने चला जाता है और अवनी वॉशरूम। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि ऋषभ सो गया है। अवनी अब पूरी पहेली है और फिर आकर लेट जाती है तो ऋषभ उठकर उसके माथे को चूमता है और बिना कुछ कहे दूसरी साइड मुंह करके सो जाता है। अवनी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर सो जाती है। अचानक ही रात के 12 बजे कोई जोर से दरवाजे पर नॉक नॉक करता है तो दोनों हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हश्ड फेस, शुक्रिया। यहाँ आपकी कहानी का व्याकरण ग्रामर सुधारा गया रूप है। मैंने आपकी भावनाओं और
शब्दों को बिल्कुल नहीं बदला है, बस वाक्यों को शुद्ध और स्पष्ट किया है। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि ऋषभ और अवनी सो जाते हैं, तो रात के 12 बजे ही कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक नॉक करता है। वे दोनों हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब आगे, अवनी, इतनी रात में कौन होगा? ऋषभ, पता नहीं। ऋषभ बेड से उठता है और पीछे से अवनी भी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक आवाज आती है, हा 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 हा, भूत भूत, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। अवनी आवाज सुनकर ऋषभ के पीछे से झांकती है तो उसके प्राण ही सूख जाते हैं। वह डरते हुए ऋषभ का हाथ पकड़कर कहती है, अवनी, ऋषभ जी, भूत। ऋषभ पीछे मुड़कर, मैं भूत। अवनी भागकर बेड पर बैठ जाती है और कंबल उड़कर कहती है, अवनी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भूत डरते हुए, नहीं नहीं। अवनी, अरे मेरे प्यारे भूत मामा, हमको छोड़ सब ले जाना, किचन में जाओगे तो मिल जाएगा खाना, और ऋषभ जी का ले जाना पायजामा। ऋषभ ये सुन अजीब सा मुंह बनाता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि कोई बिना इजाजत के उसके कमरे में कैसे आ गया, पर जब वह अवनी को देखता है तो उसकी हंसी अनजाने में ही छूट जाती है। वह वापस शांत हो जाता है तो अवनी कहती है, अवनी, गुस्से में घूरते हुए, आपको हंसी आ रही है? फिर भूत से कहती है, अवनी, मुझे मत खाना, ये सामने ऋषभ जी खड़े हैं न, इन्हें ले जाए। ऋषभ उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी वह भूत चाकू लेकर धीरे धीरे कमरे में घुस जाता है और कहता है, भूत, मुझे इस खड़ूस ऋषभ को नहीं खाना। हा 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 हा, मैं अवनी से तुम्हें खाने आया हूँ। भूत, अवनी, डरते हुए, ऋषभ जी। वहीं ऋषभ कुछ पल तक उस भूत को देखता है और पीछे से आकर चटाक से भूत के सिर पर मारता है तो आवाज आती है, भूत, आह, ओ ये सपेरे, मारा क्यों? अवनी हैरानी से, सपेरे? ऋषभ जी, ये आनंद है। जी नहीं। भूत अपना कपड़ा निकालता है और कहता है, मैं आनंद नहीं, विहान हूँ भाई जान। वहीं अवनी उसे गुस्से में घूरने लगती है तो वह कहता है, विहान, अवनी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए हैप्पी बर्थडे। तभी आनंद बीच में आकर कहता है, हमारी प्यारी भाभी जान को। अवनी उन दोनों को हैरानी से देखने लगती है और कहती है, अवनी, हकलाकर, आप लोगों को किसने बताया कि मेरा जन्मदिन है? आनंद, अपुन जासूस है भाभी जान, कुछ भी पता कर सकता है। विहान हंसते हुए, हाँ, पर अपने जग के बारे में कुछ नहीं पता कर सकता। आनंद विहान को घूरते हुए, ज्यादा न बोलो वरना ट्विंकी को जल्दी घर भिजवा दूंगा। विहान मुंह पर उंगली रखकर साइलेंट हो जाता है। फिर अवनी कहती है, अवनी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, देवर जी। आनंद, भाभी, अभी चलिए हमारे साथ बाहर। अवनी हैरानी से, अरे इतनी रात में कौन सा रेस्टोरेंट खुला होगा जो मैं आप लोगों के साथ चलूं? आनंद, ऋषभ भोजनालय। ऋषभ आनंद को देखने लगता है। आनंद मजाक में, ओह हो भाई, कितनी बार कहना पड़ेगा कि आप ऐसे मत घूरा करो भाभी को, वरना वह भूत से तो नहीं, पर आप जैसे भेड़िए से पक्का डर जाएंगी। ऋषभ, तुम ये रोज रोज क्या नए नाम देते रहते हो? आनंद, वही जो आप पर सूट करता है। ही, अवनी से, भाभी आप आइए न। अवनी फिर आनंद के साथ कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही डोर पर पहुंचती है वहीं रुक जाती है। वो मुड़कर ऋषभ को देखती है जो सीढ़ियों पर खड़ा होता है। आनंद, क्या हुआ भाभी? अवनी कुछ नहीं कहती तो आनंद ऋषभ से कहता है, ओए भाई, हम बाहर गार्डन में हैं, आप भाभी को लेकर आ जाइए। आंख मारकर अपने अंदाज में, अवनी, क्या? आनंद बाहर चला जाता है। ऋषभ सीढ़ियों से उतरकर गेट के पास आता है तो कहता है, आप यहाँ क्यों रुक गईं? अवनी, आपका रोल नंबर 2 फॉलो कर रही हूँ मैं। ऋषभ, ओह। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, ऋषभ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अवनी कहती है, अवनी, यह क्या? ऋषभ मुस्कुराते हुए, मेरा अंदाज। अवनी, आपके अंदाज को तो मैं गोली मारूं?
तभी विहान कहता है, विहान भाभी मैं गन लेकर आता हूँ। फिर ऋषभ चिल्लाकर आनंद ट्विंकी को बोलो कि जल्दी अपने घर चली जाए। तभी ट्विंकी बीच में आकर कहती है, ट्विंकी मुझे किसी ने बुलाया क्या? विहान ट्विंकी का हाथ पकड़कर, हाँ मैंने बुलाया। अब चलिए। उन दोनों के जाने के बाद अवनी गोद से उतर जाती है और गार्डन में जाती है। वह देखती है कि पूरा गार्डन लाइट से सजा हुआ है और पेड़ के पास टेबल चेयर लगी हुई है। अवनी ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। आनंद भाभी जान ये सारी डेकोरेशन आपके आशिक ने करवाई है। अवनी क्या मतलब? कौन सा आशिक? ऋषभ अवनी की तरफ देखने लगता है। आनंद ओहो मेरा मतलब है आपके पतिदेव ने। ऋषभ से पतिदेव इधर, सॉरी मतलब भाई जरा यहाँ आना। ऋषभ क्यों? आनंद ज्यादा सवाल जवाब ना करो, इधर आओ। ऋषभ फिर आनंद के साथ सभी से थोड़ी दूर चला जाता है और अवनी विहान खुशी और ट्विंकी के साथ बातें करने लगती है। खुशी सही है यार, तुझे क्या पति मिला, तू तो दोस्त को ही भूल गई। ट्विंकी वैसे सच बोल रही है खुशी, एक बार कॉल भी नहीं किया। विहान बस मेरी भाभी की शिकायत बंद करो। ट्विंकी विहान का गाल नोचते हुए, अच्छा जी भाभी के गुलाम बन गए। खुशी विहान की पीठ पर थपाक से मारते हुए, नहीं बीवी के गुलाम। क्यों? सही कहा ना। अवनी गुलाम तो मैं बन गई हूँ। खुशी शौक होकर, क्या तू किसकी गुलाम बनी है? अवनी अरे किसी की नहीं। खुशी ओए होए जीजू के प्यार की गुलाम बन गई हो। खुशी फिर अवनी को चिकोटी काटने लगती है तो वह खुद को बचाते हुए जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ दिल आनंद कुछ कह पाता उससे पहले ही ऋषभ उससे पूछता है, ऋषभ ये जो तुमने अवनी जी से कहा वह क्या था? आनंद चॉकलेट खाते हुए, क्या कहा मैंने? ऋषभ यही कि यह सारी डेकोरेशन मैंने कराई है। आनंद ओहो भाई कब समझ आएगा आपको? चॉकलेट खाते हुए, उफ ये सब जरा भाभी को तो देखो कितनी खुश है वह, स्पेशली तब हुई जब मैंने कहा कि यह सब आपने करवाया है। ऋषभ अवनी की तरफ देखते हुए, पर तुम्हें किसने बताया कि आज अवनी जी का बर्थडे है? और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आनंद मुस्कुराते हुए, अरे मेरे भाईजान जरा अपना फोन चेक करियो। गुस्से में 30 से ज्यादा मिस्ड कॉल किए हैं, ऐसा लग रहा था कि फोन को जुपिटर पर भेज रखा है। मुझे विवेक ने आज शाम को ही बताया जब मैं घर पहुंचा था, और आपके कुछ लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। ऋषभ क्या मतलब? कौन लोग? आनंद मेरा मतलब आपकी असिस्टेंट लिली, कुक और कुछ नौकर। ऋषभ तो उन लोगों ने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? आनंद हंसते हुए, शायद आपसे डरते हैं सब, और भाई ये सब आपने ही करवाया है, ठीक है याद रखना। अब चलो, और हाँ अब आपको भाभी के लिए एक सॉन्ग गाना होगा। ऋषभ नहीं। आनंद चिल्लाकर, अरे दोस्तों तुम लोगों को पता है भाई अपने कॉलेज में बेस्ट गिटारिस्ट और सिंगर भी थे। विहान ओए आनंद क्यों मजाक कर रहा है? वैसे भी अगर भाई ने गाना गाया ना तो आज भेड़ियों से पक्का मुलाकात होगी। आनंद ओ माय गॉड। ऋषभ से, भाई आपका मजाक बन रहा है। ऋषभ ये सुन इशारों से ही नौकर को गिटार लाने के लिए कहता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। खुशी जीजू आपको सच में गाना आता है ना? आनंद भाई अब भाभी के लिए गाना गाने जा रहे हैं, है न भाई? ऋषभ कोई जवाब नहीं देता और गिटार लेकर गाना शुरू कर देता है। ऋषभ आई फील लव When I look into your eyes, I believe if you move out from my sight I will be losing, grip on you. सब उसे बहुत शांति से सुन रहे होते हैं। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल। ये फिर कहाँ, आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हम हो यहाँ। इतना सुनते ही अवनी उठकर ऋषभ को कसकर गले लगा लेती है। ऋषभ के हाथ से गिटार छूट
जाता है और पीछे से सब हूटिंग करने लगते हैं। विहान शर्माते हुए खिसक लो यहाँ से दोस्तों। ट्विंकी, अरे आप क्यों इतने शर्मा रहे हैं? सब वहां से भागकर गार्डन के दूसरी साइड चले जाते हैं। यहाँ ऋषभ मन में सोचता है, ये दूसरी बार है जब आप मुझे खुद गले लगा रही हैं। तभी अवनी कहती है, अवनी थैंक यू सो मच ऋषभ जी, आज से पहले मेरा बर्थडे ऐसे किसी ने नहीं सेलिब्रेट किया था। आप सच में बहुत अच्छे हैं। ऋषभ भी अवनी को हल्की मुस्कुराहट के साथ गले लगा लेता है, पर अगले ही पल उसे कुछ याद आ जाता है। वह थोड़े झटके से हाथ ढीला करके कहता है, ऋषभ चलिए केक कट कर लीजिए। अवनी ऋषभ को छोड़ते हुए, हाँ। ऋषभ इधर उधर देखते हुए, कहाँ गए सब? आनंद भाई हम यहाँ हैं। सब आ जाते हैं तो अवनी केक कट करने के लिए टेबल के पास आ जाती है। अवनी केक कट करती है तो सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अवनी सबसे पहले ऋषभ को और उसके बाद सबको केक खिलाती है। अवनी ऋषभ से, ऋषभ जी एक बात तब से परेशान कर रही है। आनंद बीच में ही बोलता है, क्या भाभी? अवनी यही कि अगर यह सारा प्लान ऋषभ जी का था तो उन्होंने विहान जी को क्यों मारा? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो आनंद कहता है, आनंद ओ भाभी, बात यह है कि हमने ऋषभ भाई को कहा था कि वह आपके सामने नाटक करें। अवनी अच्छा। आनंद जी सेलिब्रेशन के बाद सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर ऋषभ और अवनी भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और नौकर बाहर से सारा सामान अंदर कर देता है। रात के 2 बज गए होते हैं। अवनी टाइम देखती है। अवनी ऋषभ से, इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चला। कोई जवाब नहीं आता। वह मुड़कर देखती है तो ऋषभ बेड पर सोया हुआ है। अवनी मुस्कुराकर बेड पर जाती है, ऋषभ के गाल पर हाथ फेरती है और सो जाती है। अवनी के सोने के बाद ऋषभ आंखें खोलता है और बैठकर उसे देखने लगता है। फिर वह आनंद को कॉल करता है, ऋषभ घर पहुंच गए? आनंद नहीं भाई, बस खुशी जी को छोड़कर निकल रहे हैं। ऋषभ ठीक है, कल ऑफिस आकर मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। आनंद ठीक है भाई। ऋषभ कॉल कट करके लाइट ऑफ करता है और सो जाता है। दिल 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 दिल। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अवनी की आंख खुलती है। वह अंगड़ाई लेकर दूसरी साइड देखती है कि ऋषभ बेड पर नहीं है। अवनी सही है, आज फिर तू लेट उठी। तभी लिली दरवाजा खोलती है और कहती है, लिली गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी बर्थडे। अवनी थैंक यू सो मच। लिली मैम अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ड्रेसिंग टेबल के पास आपकी ड्रेस रखी है, वह आप पहन लीजिएगा, मास्टर ने कहा है। अवनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखते हुए, ठीक है तुम जाओ। लिली के जाने के बाद अवनी बेड से उठती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से उतरकर टेबल के पास आती है जहां ऋषभ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। ऋषभ अवनी की तरफ देखता है जिसने वही ड्रेस पहनी है जो ऋषभ ने चुनी थी और बालों में सफ़ेद गुलाब भी लगाया है। अवनी गुड मॉर्निंग ऋषभ जी। ऋषभ मॉर्निंग, कुक से ब्रेकफास्ट लाओ। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी अवनी कहती है, अवनी मुस्कुराकर, ऋषभ जी। ऋषभ जी अवनी आप ये घर के रोज हटा दीजिए ना, मेरा दम घुटता है पूरे दिन घर में रहकर। ऋषभ अवनी की तरफ देखकर, नहीं। अवनी गुस्से में ही धीरे से कहती है, आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। और फिर फोक कांटे को प्लेट में प्रेस करने लगती है। गुस्से में ऋषभ को देखते हुए अचानक वह प्लेट से फिसल जाता है और उड़कर ऋषभ के सिर पर लग जाता है। ये देखकर अवनी आंखें बड़ी कर लेती है और एक हाथ से चेहरा ढकते हुए टेबल के नीचे कर लेती है और कहती है, अवनी आज तो तू गई अवनी, अब भगवान ही तुझे बचा सकते हैं। उधर फोक लगते ही ऋषभ खाना रोक देता है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं। वह अपना सिर पोंछता है और अपनी सीट से उठकर अवनी के पास आकर खड़ा हो जाता है।
ऋषभ, अवनी, अवनी, सिर नीचे किए हुए ही सॉरी ऋषभ जी, वो गलती से। तभी ऋषभ उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, ऋषभ, हैप्पी बर्थडे मिसेस कश्यप। अवनी उसकी तरफ मुंह खुला रखकर देखने लगती है। ऋषभ अपना बैग लेता है और बाहर चला जाता है। तब लिली कहती है, लिली मैम, आप ठीक है ना? अवनी चेयर से उठकर, हाँ मैं ठीक हूँ, इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है अपना फोन ढूंढने, पर उसे मोबाइल कहीं नहीं मिलता। फिर वह कमरे से बाहर आकर लिली से पूछती है, अवनी तुमने मेरा फोन देखा? लिली हिचकिचाकर, नहीं नहीं मैम। अवनी उसकी तरफ शक की नज़रों से देखने लगती है, फिर कहती है, ठीक है। लिली, मैम आप कहीं जा रही हैं? अवनी, हाँ लाइब्रेरी में। लिली, मैं भी आ रही हूँ फिर। सॉरी, पर मास्टर ने कहा है हर पल आपके साथ रहने के लिए। अवनी, खुद से ही आई नो। फोन तुमने ही रखा है लिली, पर क्यों? फिर कहती है, ठीक है आ जाओ। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर पर जाती हैं और फिर थर्ड फ्लोर पर। तब अवनी पूछती है, अवनी तुम यहाँ कभी आई हो क्या? लिली, नहीं, रोज हमें भी मिले हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ नहीं आते, पर कुछ दिन पहले एक नौकर ने इसी फ्लोर के लेफ्ट साइड के कमरों में जाने की कोशिश की थी। अवनी, फिर क्या हुआ? कौन था वह नौकर? लिली, मास्टर ने उसे बहुत डांटा था, बहुत ज्यादा, और फिर नौकरी से निकाल दिया। अवनी हैरानी से उस कमरे की तरफ देखने लगती है और मन में सोचती है, ऐसा क्या है इस कमरे में? अवनी, चलो फिर लाइब्रेरी तो जा ही सकते हैं। लिली, हम दोनों लाइब्रेरी के सामने जाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, वह चरचराहट की आवाज़ के साथ खुलता है। तभी लाइट चली जाती है और उसी समय घर में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। अवनी और लिली दोनों एक साथ डर जाती हैं और हड़बड़ाकर भागने लगती हैं। भागकर सीधे हॉल में पहुंच जाती हैं। अवनी हाँफते हुए कहती है, अवनी, वह लाइब्रेरी कब से बंद पड़ी है? और लाइट कैसे गई? और वह आवाज़ कैसी थी? लिली, नहीं पता मैम मुझे। तभी फिर से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है, तो वे मुड़कर आवाज़ की तरफ देखती हैं। अवनी, ओह, ये टेलीफोन की आवाज़ है। अवनी हाँफते हुए फ़ोन उठाती है और कहती है, अवनी, हेलो, कौन? ऋषभ, मैं। अवनी, कौन बकरी? ऋषभ, नहीं, आपका बकरा। आप रेडी रहिए और लिली को भी बोल दीजिए, थोड़ी देर में मैं घर पहुंच रहा हूँ। अवनी, रेडी किस लिए? कहाँ जाना है? ऋषभ, मॉम ने बुलाया है। अवनी, क्यों? ऋषभ फ़ोन कट कर देता है। लिली पास आकर कहती है, लिली, क्या हुआ मैम? अवनी, आपके मास्टर ने ऑर्डर दिया है रेडी होने के लिए। लिली, चलिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अवनी, नहीं, तुम जाकर रेडी हो जाओ। लिली, ठीक है, कहकर रेडी होने चली जाती है और अपनी थर्ड फ्लोर की तरफ देखकर कहती है, जो भी सीक्रेट है पता करके रहूंगी। फिर वह भी रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी आ जाता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है, अवनी हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, अवनी, अरे, आपको नॉक करके आना चाहिए था, मुझे लगा कोई और है। ऋषभ अवनी के करीब आकर, और कौन हो सकता है? अवनी ऋषभ को दूर करते हुए, कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज परी और विवेक से मिलूंगी। ऋषभ, बहुत प्यार करती हैं आप उनसे। अवनी, आपसे ज्यादा। ऋषभ, मतलब? अवनी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अवनी अपनी चुनरी सिर पर रखती है और कमरे से बाहर निकलकर हॉल में चली आती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी तैयार होकर आ जाता है और पीछे से लिली भी। तीनों कार में बैठते हैं और ऋषभ कार स्टार्ट कर देता है। रास्ते में कोई कुछ नहीं कहता। आधे घंटे बाद सब मेंशन पहुंच जाते हैं। ऋषभ घर के सामने कार रोकता है और अवनी का हाथ पकड़कर मेन डोर के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आनंद ने अपनी खिड़की से उन लोगों को आते हुए देख लिया होता है। वह अपने कमरे से निकलकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आनंद, मॉम
भाभी आ गईं। वह भागकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही अवनी अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, निहारिका जी पीछे से ही कहती हैं, निहारिका जी, रुकने का इशारा करके बस वहीं रुक जाओ। ऋषभ, अवनी और आनंद निहारिका जी की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। डॉट 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 डॉट। क्यों रोका निहारिका जी ने? शुक्रिया। ये भी। वैसे मेरे रीडर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। अगले पार्ट में क्या सस्पेंस है? क्यों निहारिका जी ने रोक लिया? सब जानते हैं। काहो बादाम खाना शुरू कर दिए है का आप लोग? जरा यहाँ भी भेज दीजिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे नयारे कमेंट्स के लिए। रियली लव इट। दिल और तीर। सूरजमुखी 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 सूरजमुखी। छुपा लूं तुझको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि जैसे ही अवनी घर में आने के लिए पैर अंदर करने वाली होती है, वैसे ही निहारिका जी पीछे से उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से अवनी, ऋषभ, आनंद निहारिका जी की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे। आनंद हैरानी से, क्या हुआ मॉम? आपने भाभी को क्यों रोक लिया? निहारिका जी, कुछ नहीं, यही खड़ी रहो, बस अंदर मत आना। और फिर निहारिका जी अंदर चली जाती है। तो अवनी कहती हैं, अवनी मॉम को क्या हुआ? मुझसे नाराज है क्या? घर में क्यों नहीं आने दे रही? मुझे बहुत अजीब लग रहा ये आनंद से। मॉम ऐसा क्यों कर रही? तभी पीछे से निहारिका जी कहती है, अरे मैं क्यों अपनी बेटी से नाराज होने लगी? मुस्कुराते हुए, वो तो बस मैं ये लाने गई थी। डॉट 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 डॉट। सब फिर निहारिका जी की तरफ देखते हैं, जिन्होंने हाथों में आरती की थाल और साथ में मैग्स ने लोटे में चावल और थाल में आलता लेकर खड़ी होती है। डॉट। आनंद, ओह माते, जब यही लाना था तो आप बिजली की तरह क्यों सबको कर्ट मार कर गई? टीयर्स ऑफ जॉय। आपको पता है भाभी तो पूरी ही डर गई थी। अवनी सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। फिर निहारिका जी डोर के पास आती है और अवनी ऋषभ को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती है। उसके बाद नीचे लोटे में चावल रखकर कहती है, निहारिका जी, मुस्कुराते हुए, अब इसे धीरे से गिराकर घर में आ जाओ। अवनी, जी माँ। तभी आनंद कहता है, आनंद भाभी हंसते हुए, धीरे से मारिएगा, ठीक है? डॉट डॉट डॉट। क्योंकि मैं बैट लाना भूल गया। ओपन माउथ स्माइल। अवनी, क्या मतलब? सब हंसने लगते हैं आनंद की बात पर। निहारिका जी, अब चुप हो जाओ। और अवनी, अब तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। डॉट डॉट डॉट। बहुत सारी बातें करनी है। स्माइलिंग फेस। अवनी फिर चावल से भरे हुए लोटे को पैर से गिराती है और अंदर आ जाती है। उसके बाद मैग्स आलते से भरी हुई थाल नीचे रख देती है, जिसमें अवनी पैर डालकर अंदर आगे बढ़ जाती है। तो अवनी और ऋषभ निहारिका जी के पैर छूते हैं, तो अवनी को बर्थडे विश करती है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। तो निहारिका जी देखती है कि आनंद डोर के पास बैठकर नीचे कुछ देख रहा है। निहारिका जी, ये तुम क्या कर रहे हो? आनंद सर ऊपर करके शॉक होकर, भाभी की फुटप्रिंट्स देखिए। निहारिका जी, हाँ फुटप्रिंट्स ही तो है। आनंद, हाँ फुटप्रिंट्स तो है, पर मैं चेक कर रहा हूँ कि किसी चुड़ैल के तो नहीं है। हंसते हुए निहारिका जी गुस्से में, तुम्हें मजाक सूझ रहा? रुको, अभी तुम्हारे डैड को बोलती हूँ कि कल से तुम भी कंपनी जाओगे। आनंद, ओह हो माते, हमें कंपनी के काम नहीं आते। मैं तो बस करना चाहता हूँ सबसे मुलाकातें, पर शायद हमारी वाली को हम नहीं भाते। खुद ही वाह वाह करता है। ओपन माउथ स्माइल। निहारिका जी हंसने लगती है उसकी बात सुका पर। तभी सीरियस मोड में, ये हमारी वाली कौन है जनाब? आनंद जीभ बाहर निकलते हुए, मतलब हमारी वाली पैदा ही नहीं हुई है। बाय मॉम। इतना कह आनंद वहां से भागने लगता है, तो खुशी से टकरा जाता है जो सामने से आ रही होती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आनंद उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है।
डॉट 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 और कहता है, आनंद आई विश आप रोज इसी तरह गिरती रहे और मैं इसी तरह आपको पकड़ते रहूं। खुशी क्या क्या कहा आपने? आनंद कुछ नहीं। फिर खुशी सीधी खड़ी हो जाती है, वहां से चली जाती है तो पीछे से आनंद कहता है, आनंद मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ट्विंकी पीछे से इसी तरह खड़े रहे तो कभी नहीं आएगी। आनंद ओह तुम यहाँ, वैसे एक बात पूछनी है। ट्विंकी क्या? आनंद कोई पसंद है क्या? मतलब विहा बीच में हूँ। ट्विंकी कोई पसंद है? पता नहीं। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और आनंद भी बाहर चला जाता है डेकोरेशन का काम देखने। अंदर पहुंचने के बाद ऋषभ अनंत जी से मिलने चला जाता है और अवनी वहीं हॉल में बैठ जाती है सभी लोगों के साथ थकी। तभी कोई पीछे से आकर आंखें बंद कर लेता है। कौन है? कौन बताओ? अवनी मुस्कुराते हुए, अरे ये तो हमारे विवेक बाबू की आवाज है। डॉट 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 विवेक, ओहो दीदी फिर से पहचान गए। अवनी हंसते हुए विवेक को अपनी साइड में बिठा लेती है और थोड़ी देर बाद परी भी आ जाती है जिसे वो प्यार से अपने गोद में बिठा लेती है। 2 दिन की दूरी अवनी को बरसों लग रहे होते हैं। वो उन दोनों को उनकी फेवरेट चॉकलेट देती है। तब विवेक कहता है, विवेक दीदी, आनंद भैया बहुत अच्छे हैं। वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं और खूब मजा भी आता है। और निहारिका आंटी तो हमें रात में कहानियां सुनाती है। विहान भैया तो रोज हमें वॉक पर ले जाते हैं। और उनकी मम्मी वो तो मुझे खिला खिला कर मोटा करना चाहती है। सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं। डॉट 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 थोड़ी देर तक सब लोग इसी तरह बातचीत करते हैं। फिर निहारिका जी कहती है, निहारिका जी अवनी से मेरे साथ कमरे में आयो। अवनी फिर निहारिका जी के साथ उनके कमरे में जाती है जहाँ वो अवनी को रिसेप्शन में पहनने के लिए ड्रेस देती है। तो अवनी कहती है, अवनी मॉम इसकी क्या जरूरत थी? मैं पहनकर आई तो हूँ। निहारिका जी अरे क्यों? मेरी बेटी तो बेस्ट दिखनी चाहिए, इसलिए ये ड्रेस मैं खुद चुन कर लाई हूँ। मुंह लटकाते हुए, हाँ अगर तुम्हें नहीं पसंद तो रहने दो। अवनी मॉम मुझे ये ड्रेस पसंद है। निहारिका जी मुस्कुराते हुए, तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं ऋषभ को भेजती हूँ। अवनी धीरे से, उनकी क्या जरूरत? डॉट 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 निहारिका जी कुछ कहा? अवनी नहीं मॉम, ठीक है कहकर निहारिका जी वहां से चली जाती है और अवनी फिर रेडी होने लगती है। डॉट 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 तभी लाइट चली जाती है और उसी टाइम दरवाजे पर भी कोई आ जाता है। अवनी अपनी डोरी पकड़ते हुए ही कहती है, कौन? ऋषभ मैं। अवनी ओह। अवनी फिर अंधेरे में ही अपनी डोरी बांधने लगती है, पर वो बार बार खुल जाती है। वहीं ऋषभ फोन का टॉर्च ऑन करके अपनी ड्रेस लेता है तो अवनी कहती है, अवनी सुनिए। ऋषभ जी बोलिए। अवनी मेरा एक काम करेंगे आप क्या? ऋषभ क्या? अवनी हकलाते हुए, ये मेरी डोरी बांध देंगे। डॉट 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 क्या? मुझसे नहीं बंध रहा। ऋषभ ठीक है। अवनी पर मोबाइल की लाइट बंद करके ऋषभ फिर अवनी के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है और जैसे ही अपना हाथ से डोरी पकड़ता है उसकी उंगली अवनी की पीठ को छू जाती है, जिससे अवनी की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो हकलाते हुए कहती है, अवनी हो गया। ऋषभ अवनी के गले में हाथ डालते हुए, जी हो गया। अवनी घबराकर उससे दूर हो जाती है। तभी लाइट भी आ जाती है। वो कहती है, अवनी आप रेडी हो जाए, मैं नीचे जा रही हूँ। ऋषभ अवनी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं मॉम ने साथ में जाने के लिए कहा है। अवनी फिर बेड पर जाकर बैठ जाती है और ऋषभ रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद ऋषभ कहता है, ऋषभ मेरी टाई नहीं बंध रही, अवनी से आप बांध सकती है क्या? अवनी घूरते हुए, आपको आती तो है। ऋषभ नहीं आती है। डॉट डॉट अवनी फिर तिरछी नजरों से ऋषभ को घूरते हुए उसके पास आ जाती है और उसकी टाई बांधने लगती है। ऋषभ बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। अवनी घबराकर पीछे हट जाती है और कहती है, अवनी बंद
गई आपकी टाई, अब चले। तभी बीच में आनंद आ जाता है रूम में और कहता है, आनंद भाई प्लीज मेरी टाई बना दो ना। अवनी ऋषभ जी को नहीं आता। आनंद हंसते हुए, अरे भाभी, भैया तो बेस्ट है टाई बांधने में, है ना ब्रो? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऋषभ मुस्कुराते हुए अवनी को देखता है और आनंद की टाई बांध देता है। तो अवनी ... ऋषभ को घूरते हुए मन में कहती है, झूठे मक्कार। ऋषभ कुछ कहा आपने? अवनी, हाँ यही कि आपको सच बोलने की दवा कैसे खिलाओ। आनंद खुश होते हुए, भाभी आपके पास है क्या सच बोलने की दवा? मुझे दे दीजिए ना, मैं खुशी को खिलाऊंगा। ऋषभ अवनी आनंद की तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहता है, आनंद क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे आप दोनों? अवनी, तुम खुशी को पसंद करते हो। ऋषभ, और ये रोहन का क्या किस्सा है? आनंद उन दोनों के सवाल को सुनता है और कहता है, भाई शायद मॉम बुला रही हम लोगों को, चलते हैं। और इतना कहकर आनंद वहां से भाग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ ही बाहर आ जाते हैं, हाथ पकड़े हुए। निहारिका जी फिर आती है और दोनों की नजरें उतारती है। उसके बाद वो सभी लोग से मिलते हैं और जाकर सीट्स पर बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं सामने गेट पर से रोहन आ रहा है और निहारिका जी उसका स्वागत करती है और खुशी की साइड में बिठा देती है। दूसरी तरफ आदि और रिया जब रोहन को देखते हैं तो कहते हैं, आदि ये रोहन जी फिर से यहाँ क्यों आ गए? रिया, आपसे तो उसी दिन कहा था कि पूछ लेते हैं। आदि, अच्छा जी, रिया की नाक पकड़ते हुए, आपने ही तो रोक लिया था। रिया की ही नाक छोड़िए वरना कुछ नहीं। आदि, अम्मा मुझे लगता है कोई डील होगी। रिया, आहा पार्टी के दिन कौन काम के लिए बुलाएगा? आदि, चलो फिर उन्हीं से पूछ लेते हैं। दोनों फिर रोहन के पास आते हैं और कहते हैं, आदि हेलो मिस्टर रोहन। मैं आदि। रोहन, हाय, पर आप कौन? रिया, आदि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आनंद, आदि से तुम जानते हो क्या इन्हें? रोहन, नहीं। खुशी से, खुशी जी आप यहाँ से चलेंगी क्या? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। खुशी जी। दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं तो आदि कहता है, आदि ये खुशी रोहन के साथ कहाँ जा रही है? आनंद, जहाँ ले जा रहा वहीं जा रही है। रिया, अरे हमारा मतलब खुशी उनकी बात क्यों सुन रही? आनंद, वो खुशी का मंगेतर है। आदि रिया एक दूसरे की तरफ शौकली देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, आदि रिया इक्वल्स ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद हड़बड़ाकर, क्या नहीं हो सकता है? आदि, कुछ नहीं। रिया, अब चलो। दोनों फिर वहां से निकलकर अंदर चले जाते हैं और आनंद यहाँ मुंह पर हाथ रखकर कहता है, आनंद अजीब प्राणी है। पीछे से कोई कहता है, कौन? आनंद पीछे मुड़ता है तो देखता है कि विहान रसगुल्ले की थाल लेकर खड़ा है। आनंद जीभ बाहर निकलते हुए कहता है, आनंद कोई नहीं, सब अच्छे हैं। वैसे ये रसगुल्ले किसके लिए? विहान, ट्विंकी जी के लिए। और किसके लिए ले आऊंगा? आनंद घूरते हुए, हाँ जाओ ... अपने हाथों से खिलाना। विहान, ठीक। आनंद, ओए रुक, वरना चाची जी को बता दूंगा कि छोरा बिगड़ गया है। विहान, खुद से तो अपना जग बचाया नहीं जाता पर मेरा जग उड़ेलने पर लगे हो। आनंद, दफा हो जाओ मेरी नजरों पर रसगुल्ले रखकर। ओपन माउथ स्माइल। विहान, लात घुसे सब दूंगा पर रसगुल्ले नहीं। दोनों फिर छीना झपटी करने लगते हैं जिसकी वजह से रसगुल्ला का रस उड़कर उनके पास आती हुई खुशी के ऊपर गिर जाता है। तो वो दोनों एक दूजे को हैरानी से देखते हैं तो थाल नीचे छोड़ देते हैं। तो आनंद खुशी के करीब आकर, आनंद आप ठीक है ना? आई एम सॉरी। खुशी बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और पीछे पीछे आनंद भी। अब दोनों ही वॉशरूम में होते हैं तो आनंद कहता है, आनंद सच में सॉरी। आप कहो तो मैं अभी आपके लिए न्यू ड्रेस लेकर आता हूँ। खुशी, शांति से, नहीं। आनंद फिर खुशी की हेल्प करता है उसकी चुनरी और ड्रेस को थोड़ा सा धोने में और साफ होने के बाद फिर खुशी कहती है, खुशी अब ठीक है, मैं चलती हूँ।
इससे पहले खुशी बाहर निकलती आनंद उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कसकर गले लगा लेता है तो खुशी हड़बड़ा कर कहती है, खुशी ये क्या कर रहे आप? आनंद, आप सिर्फ कुछ देर इसी तरह रहिए प्लीज। खुशी फिर बिना हिले डुले आनंद की तरफ ही देखने लगती है। आनंद, क्या आप रोहन से प्यार करती है? खुशी कुछ नहीं कहती है। आनंद, क्या आप रोहन को पसंद करती है? खुशी फिर से कुछ नहीं कहती। आनंद, एक आखिरी सवाल, आंखें बंद करते हुए, आप रोहन से शादी करना चाहती है क्या? खुशी की आंखें भर आई थी, इसलिए वो रोते हुए कहती है, नहीं करनी मुझे ये शादी, नहीं करती मैं प्यार। और फिर वो आनंद को कसकर पकड़ लेती है। आज से पहली बार आनंद ने खुशी के आंखों में कभी आंसू देखे नहीं थे, इसलिए वो खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आनंद, फिर ये शादी कभी नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद खुशी भी फेस वॉश करके बाहर आ जाती है। डॉट 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 शाम को सब लोग एक दूसरे से बात करने में लगे होते हैं और आदि रिया अवनी के साथ बैठे होते हैं और दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करे। सामने पार्टी में गाने चल रहे होते हैं, जिसे सुनकर ट्विंकी कहती है, यार चलो ना सब डांस करते हैं। रिया, यार मूड नहीं है आदि, मेरा भी। तभी ऋषभ से विहान कहता है, भाई चलो ना, आपको पता है भाभी ने अपना बर्थडे गिफ्ट क्या मांगा है? ऋषभ, क्या? विहान, वो ना भाभी आपके साथ कपल डांस करना चाहती है। अवनी हैरानी से, मैंने कब? ऋषभ बात काटकर, ऋषभ चलिए फिर। और फिर वो अवनी को लिए आ जाता है तो विहान फिर माइक लेकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और उनकी बहनों, पेश है आप लोगों के सामने भाई और भाभी का डांस। दोबारा नहीं मिलेगा देखने को ये चांस, सो आगे नहीं बनती ये तुकबंदी, क्योंकि अभी तक हमें नहीं मिली हमारी वाली बंदी। धीरे से ऊप्स मिल तो गई है। सब लोग वाह वाह करते हैं और ऋषभ फिर अवनी के साथ बीच में आ जाता है और डांस शुरू है जाता और साथ ने म्यूजिक हो, सुन साथिया, महिया बरसा दे इश्क का गीत स्याहिया, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं री, हारी मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं पिया बस तेरी मैं हो, छू ले तो खरी मैं तो खारी मैं खरी मैं रेत सी, बूंद का जरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत सी, बूंद का जरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं रे। ऋषभ अवनी की कमर पर हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपनी करीब लिए ही डांस कर रहा होता है तो निहारिका जी कहती है, निहारिका जी, ये अपना बेटा ऋषभ ही है ना? कितना बदल गया है अब। स्माइलिंग फेस, वाह मेरी अवनी है ही ऐसी कि किसी को भी बदल दे। वही अनंत जी खड़े वहां सुनते पर ये सब कुछ बोलते नहीं है और चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो इधर अब थोड़ी देर बाद दोनों का डांस खत्म हो जाता और उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर वेडिंग रिसेप्शन का केक कट करते हैं और एक दूजे को खिलाकर अवनी जल्दी से वहां से अंदर घर में आ जाती है। आए वॉशरूम के लिए जाने लगती है कि उसकी नज़र निहारिका जी में कमरे की तरफ चले जाता है जो खुला हुआ था, तो वो अपनी ड्रेस संभालते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं और डोर बंद करने लगती है कि तभी तेज हवा की वजह से टेबल पर रखा हुआ एक पेपर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए अंदर रूम में घुस जाती हैं और पेपर उठाकर पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंडरस्को 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 फ्लैशबैक में दिल अवनी पेपर उठाती है और उसे सीधा करके पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हो, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मैं सच में तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां चाहता हूँ, पर वह चीज नहीं दे सकता जो मुझे सबके सामने झुका दे। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम की डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी गलती नहीं थी। अब प्रेजेंट में अवनी पेपर पढ़कर हैरानी से देखने लगती है। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? अवनी टेबल पर पेपर रखकर हड़बड़ाकर पीछे मुड़ती है और देखती
है कि अनंत जी एक हाथ में लैपटॉप लिए उसे सवालिया नजरों से देख रहे हैं। अनंत, एक बार फिर से तुम क्या कर रही हो यहाँ? अवनी हिचकिचाकर, वाह मैं डोर बंद करने आई थी। अनंत जी बिना कुछ कहे अंदर आ जाते हैं और अवनी कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में चली आती है। रात के 9 बज चुके होते हैं और सारे गेस्ट जा चुके होते हैं। अवनी अकेले ही गार्डन में घूमने लगती है तो कोई पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ लेता है। अवनी डर के मारे उसे एक कोहनी मार देती है और दूर हटकर मुड़कर देखती है तो ऋषभ अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर गुस्से में खड़ा होता है। पाउटिंग, ऋषभ, ऐसे कौन मारता है? अवनी हंसते हुए, पीछे से कौन पकड़ता है फिर? मुझे लगा। अवनी चुप हो जाती है। ऋषभ, क्या लगा? अवनी, कुछ नहीं लगा। ऋषभ, ओह, अब समझा। क्या लगा आपको? रुकिए दिखाता हूँ। ऋषभ अवनी को एक पिक दिखाता है। अवनी ये देख चिल्लाकर उसका फोन दूर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, अवनी, आप पागल हैं क्या? ऐसी फोटो कौन दिखाता है रात में? पाउटिंग, ऋषभ, पागल तो मैं पहले था नहीं, अब हो गया हूँ। दिन रात किसी के ख्यालों में खो गया हूँ। अवनी घूरते हुए, किसके ख्यालों में? ऋषभ इधर उधर देखते हुए, आप यहाँ बाहर क्या कर रही थीं? अवनी घूमने आई थी। पर आपने? ऋषभ थोड़ी सख्ती से, आप शायद भूल गई हैं कि रूल के हिसाब से बीच में ही। अवनी जी, मुझे याद है कि रूल नंबर 2 के हिसाब से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मुस्कुराते हुए, पर ये मॉम का घर है, आपकी भूतिया हवेली नहीं, इसलिए नो रूल्स। पीछे से ही आनंद कहता है, आनंद कैसा रोल भाभी? दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ऋषभ कहता है, ऋषभ, यही रोल कि मैं और तुम्हारी भाभी एक ही प्लेट में खाएंगे। आनंद, वाओ, सो रोमांटिक। स्माइलिंग फेस, कोल्ड स्वेट स्माइल पर पहले अंदर चलें, एक रस्म रह गई है। हमारी माताजी की कृपा से। आनंद आगे आगे चलने लगता है और पीछे ऋषभ और अवनी लड़ते हुए चलते हैं। अवनी, मैं नहीं खाऊंगी। ऋषभ, खाना पड़ेगा। अवनी धीरे से, हाँ, मेरी जूती। ऋषभ, पति से कोई ऐसे बात करता है? अवनी हंसते हुए, पति जी पतिदेव, पर मैं नहीं खाऊंगी। ऋषभ, फिर मैं? अवनी, मैं क्या? अब तो आपके पास कुछ है नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेलिंग मशीन। ऋषभ मुस्कुराते हुए, बहुत कुछ है पर कहना नहीं चाहता। और फिर ऋषभ अंदर चला जाता है। अवनी उसे हैरानी से देखने लगती है और सोचती है कि ये हमेशा पहेली की तरह ही क्यों बात करते हैं। आनंद, क्या हुआ भाभी? भाई को क्या हुआ? अवनी, कुछ नहीं, अंदर चलिए। दोनों फिर अंदर आ जाते हैं और हॉल में सभी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। फिर ट्विंकी और विहान दूध से भरी हुई गहरी परात लेकर आते हैं और अवनी ऋषभ के सामने रख देते हैं। तो परी मुस्कुराते हुए कहती है, परी, अरे, इसमें तो रिंग फाइंड करनी है ना? स्माइलिंग फेस, मैंने टीवी में देखा है। ऋषभ से, भैया, मैं आपकी साइड से हूँ। आनंद और विहान, हम भाभी के साथ हैं। फिर ट्विंकी, हम ऋषभ के साथ हैं। रिया बीच में, मैं भी ऋषभ के साथ हूँ। खुशी, मैं आनंद जी के साथ हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और आनंद अपना चेहरा ढक लेता है। खुशी, मेरा मतलब अवनी की साइड ही। आदि और विवेक, हम आप दोनों लोगों के साथ हैं। निहारिका जी फिर रोहन से मुस्कुराते हुए पूछती हैं, बेटा, अब आप भी कोई टीम चूज कर लो। रोहन, जहां खुशी जी वहां मैं। और फिर रोहन खुशी की साइड में खड़ा हो जाता है, जिसे देख आनंद उसे गुस्से में देखने लगता है और हाथ में लिया हुआ फ्लावर मसल देता है। सपना जी विहान की मॉम कहती हैं, सपना जी, चलो चलो अब शुरू तो करो। और रिंग डाल देती हैं। सब फिर नजरें गड़ाकर दोनों लोगों की तरफ बैठ जाते हैं और ऋषभ अवनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ ही परात में हाथ डाल देते हैं। पीछे से सब बोलने लगते हैं, भाभी भाभी, तो कभी भाई भाई, दोनों हाथ डालकर ढूंढने लगते हैं। तो अवनी कहती है, अवनी, नहीं मिलेगा, हाथ बाहर कर लीजिए।
पर ऋषभ तो आखिर ऋषभ है, वह कहाँ सुनने वाला। वह अवनी की तरफ देखता है तो अवनी उसे देखने लगती है। इसी चक्कर में ऋषभ रिंग निकालकर कहता है, ऋषभ मिल गई। आनंद, ओह नो। खुशी, 2 चांस और हैं अभी। फिर से दोनों रिंग फाइंड करने लगते हैं तो अवनी अंदर से ही ऋषभ की उंगली पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से अपना फेस साफ करने लगती है। ऋषभ उसकी तरफ ही देखने लगता है और इस बार अवनी उसकी मुट्ठी से रिंग ले लेती है। फिर वह मुस्कुराते हुए रिंग दिखाती है। रिया, अब लास्ट चांस है। अब जो जीतेगा वही पूरी लाइफ राज करेगा। एक बार फिर से शुरू होता है, पर इस बार रिंग ऋषभ खुद ही उसकी उंगली में पहना देता है। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तब आनंद कहता है, आनंद, वाह, एक तरह से तो भाभी जीत गई, अब वह भाई पर राज करेगी। वाह वाह, मजा आएगा। ऋषभ जाते हुए कहता है, राज तो होगा। और फिर वह डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। सब अवनी को बधाई देते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, सिवाय अवनी, आनंद और खुशी के। खुशी, अवनी से, चलो डिनर नहीं करना क्या? आनंद, वह भाई की प्लेट में खाएंगी। खुशी मुस्कुराते हुए, सही है आनंद जी। आनंद, मैं तो हमेशा ही सही होता हूँ। खुशी, शांति से जी। फिर वे डिनर करने लगते हैं तो आनंद अवनी से कहता है, आनंद भाभी, एक बात कहूँ। अवनी, जी बोलिए देवर जी। आनंद, ये रोहन मुझे कुछ सही नहीं लगता है। अवनी, ऐसे मत बोलो, वरना शायद खुशी को बुरा लग जाए। आनंद, दुखी होकर, भाभी, बुरा तो मुझे लग रहा है। अवनी, अरे आपको क्या हो गया? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आनंद मुस्कुराते हुए, वह कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। आप डिनर कर लीजिए, वरना ये खड़ूस भड़क न जाए। आनंद वहां से जाने लगता है तो अवनी उसका हाथ पकड़कर अपने साइड में बिठा लेती है और कहती है, सब सही सही बताओ क्या हुआ है, और सिर्फ सच। आनंद सिर नीचे करते हुए, भाभी, खुशी जी खुश नहीं है। अवनी खुशी की तरफ देखते हुए, मेरी खुशी खुश तो लग रही है। आनंद, उनका चेहरा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता कि वह रोई हैं? अवनी शौक से, क्या मेरी खुशी रोई है? पर क्यों? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी खुशी को रुलाया? आनंद, मैं। अवनी हैरान होकर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आनंद एक ही सांस में, भाभी, खुशी जी खुश नहीं है, उन्हें यह शादी नहीं करनी, वह रोहन को पसंद नहीं करती हैं। मुझे ये जबरदस्ती की शादी लग रही है। ये रोहन मुझे भी नहीं पसंद, यह मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। और मैं खुशी जी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उन्हें मैं किसी गलत आदमी से शादी नहीं करने दूंगा, वह सिर्फ मेरी हैं। अवनी उसे हैरानी से देखने लगती है तो आनंद कहता है, आनंद, आई नो भाभी, आपको शायद ये सब अजीब लग रहा होगा, पर मैं सच में खुशी जी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप कुछ करिए न, मेरी खुशी मुझे ही चाहिए। और आनंद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह वहां से उठकर चला जाता है। आज पहली बार अवनी ने आनंद की आंखों में आंसू देखे होते हैं। वह थोड़ा हड़बड़ा जाती है और उसे घबराहट महसूस होने लगती है। वह खुद को संभालते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। ऋषभ जो सोफे पर बैठा होता है उससे वह कहती है, अवनी, ऋषभ जी। ऋषभ उसे ऐसी हालत में देखता है तो उठकर उसे अपने पास बिठाता है और पानी देकर पूछता है, ऋषभ, आप ठीक तो हैं? अवनी, कुछ ठीक नहीं है। ऋषभ, क्या मतलब? अवनी शांति से, आज पहली बार मैंने देवर जी की आंखों में आंसू देखे। ऋषभ गुस्से में, क्या किसकी इतनी मजाल जिसने मेरे भाई को रुलाया? पाउटिंग अवनी, वह प्यार करते हैं। ऋषभ, प्यार? अवनी, हाँ, मेरी खुशी से। ऋषभ शॉक में, पर उनकी तो शादी तय हो गई है। अवनी फिर ऋषभ को सब बताती है जो आनंद ने उसे बताया होता है। अवनी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऋषभ की तरफ मुड़कर कंधे पर हाथ रखकर, प्लीज ऋषभ जी, कुछ करिए ना। उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं।
ऋषभ, पहले आप रोना बंद कीजिए, मैं सब पता करता हूँ। ठीक है। अवनी कुछ नहीं कहती और उससे लिपटकर आंखें बंद कर लेती है। ऋषभ उसकी तरफ देखने लगता है और अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद अवनी सोते हुए हिलती है तो ऋषभ डरकर हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, ऋषभ, मैंने कुछ नहीं किया। जब कोई आवाज नहीं आती तो ऋषभ अपना काम छोड़कर अवनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, ऋषभ, सॉरी मिसेस कश्यप, पर मैं रोज नहीं खत्म कर सकता। सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। फिर वह भी वहीं सोफे पर सो जाता है, अवनी को पकड़े हुए। दिल दिल दिल। अगली सुबह अवनी जब उठती है तो खुद को ऋषभ की बाहों में पाती है तो कहती है, अवनी, कल रात पी ली थी क्या आपने, जो मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है? ऋषभ आंखें बंद किए हुए कहता है, ऋषभ, कल रात आपने पकड़ा था, मैंने नहीं। अवनी, सोफे से उठकर आपने। वह भागकर वॉशरूम में चली जाती है और खुद से कहती है, माथे पर हाथ मारकर, मूर्ख लड़की, खुद ही तो पकड़ा था। ऋषभ, बाहर से ही मैंने कहा था न कि आपने पकड़ा था। वहीं अवनी यह सुन गुस्से में ही एक मग पानी लेती है और दरवाज़ा खोलकर सोते हुए ऋषभ को देख थोड़ा मुस्कुराकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है और हंसने लगती है। इसकी वजह से ऋषभ हड़बड़ाकर आंखें खोल लेता है और घूरती हुई नजरों से कहता है, ऋषभ, अब तो आपकी खैर नहीं। ये कहकर वह खड़ा हो जाता है तो अवनी भागकर हंसते हुए बाथरूम का डोर बंद करने लगती है, पर ऋषभ दरवाजे के बीच पैर अड़ा लेता है और कहता है, अब तो आप नहीं बचने वाली। अवनी, पीछे हटिए वरना चिल्लाऊंगी। ऋषभ, तो चिल्लाए, मुस्कुराकर, कोई नहीं आने वाला। अवनी, मुंह फुलाकर, ऋषभ जी हटिए न। पर ऋषभ हटने के बजाय अब अवनी के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अवनी वॉशरूम के अंदर हो जाती है और पीछे हटने लगती है। ऋषभ भी आगे बढ़ने लगता है, तभी अवनी बाथटब से टकरा जाती है और बैलेंस न संभाल पाने पर गिरने लगती है। ऋषभ उसकी कमर को एन वक्त पर पकड़ लेता है, जिससे अवनी सकपकाई हुई तेज सांस भरकर कहती है, अवनी, छोड़ दीजिए। ऋषभ, छोड़ा तो आप गिर जाएंगी। और फिर ऋषभ बिना किसी भाव के एक मग पानी लेता है और अवनी को भिगोते हुए कहता है, ऋषभ, जैसे को तैसा, मिसेस कश्यप। अवनी, हैरानी से, अभी बताती हूँ मिस्टर कश्यप। इतना कहकर वह झट से सीधी खड़ी होती है और ऋषभ को धक्का मारकर बाथटब में गिरा देती है और फिर हंसते हुए कहती है, अवनी, अब आया मजा। ऋषभ, आपको भी आएगा मिसेस कश्यप, डोंट वरी। ये बोलकर ऋषभ मग उठा लेता है और पानी भरता है तो अवनी शावर चालू कर देती है और मुस्कुराकर देखने लगती है तो वह कहता है, ऋषभ, शावर बंद कीजिए। आंखें दिखाते हुए तभी बाहर से ही आनंद कहता है, आनंद, भाभी, भाई कहीं नजर नहीं आ रहे? कहीं हंसते हुए आप नहला तो नहीं रही? अवनी, हंसते हुए, जी नहला ही रही हूँ। आनंद, क्या सच में? अवनी, जीभ बाहर करके, नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। आप जाए, डोर बंद कर दीजिएगा, ऋषभ जी बाहर हैं। आनंद, ठीक है भाभी। आनंद के जाने के बाद अवनी, बच गई मैं आज। ऋषभ, मुझसे कौन बचाएगा? जैसे ही वह अवनी का हाथ खींचने जाता है वह भागकर दरवाजे के पास आ जाती है और कहती है, ये कभी नहीं होगा, बाय। बैंगनी दिल बैंगनी दिल बैंगनी दिल। बाद में दोनों फिर रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निहारिका जी ऋषभ और अवनी का टीका करती हैं और कहती हैं, निहारिका जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम दोनों जा रहे हो। अवनी, डोंट वरी मॉम, मैं आपसे मिलती रहूंगी। ऋषभ की तरफ देखकर, सही बोला ना मैंने? आनंद, भाई से क्यों पूछ रही हैं? आप बस एक कॉल कीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे लेने। विहान से क्यों भाई? विहान, बिल्कुल। ऋषभ, ठीक है मॉम, हम चलते हैं। दोनों फिर जाने लगते हैं तो ऋषभ जाते हुए आनंद से कहता है, ऋषभ, कब से प्यार करते हो? आनंद मुंह खोलकर देखने लगता है और कहता है, आनंद, क्या मतलब? ऋषभ,
कार में बैठते हुए अगर मतलब नहीं समझ आता तो तुम्हारा जग कोई और ले जाएगा। आनंद अवनी की तरफ देखते हुए भाभी। अवनी कुछ कहती उससे पहले ऋषभ कार स्टार्ट करके निकल जाता है। अवनी यह क्या, मुझे बात भी नहीं करने दी। ऋषभ बात तो मैं करूंगा अब आपसे। अवनी आप इंसानों की तरह भी कभी बात कर लिया कीजिए। ऋषभ कोई जवाब नहीं देता है और म्यूजिक ऑन कर देता है। एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंस जात, हम हंस जात, अरे हम। अवनी हंसते हुए ये सॉन्ग बहुत ज्यादा मजेदार है। टीयर्स ऑफ जॉय। अचानक से कार रोकिए। ऋषभ ब्रेक मारते हुए क्या हुआ। अवनी फिर इशारों से ऋषभ को कहती है वो देखिए ये रोहन जी हैं न। ऋषभ हाँ शायद वही हैं, किसी काम से आए होंगे। अवनी आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर मूर्ख की तरह क्यों बात कर रहे हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। ऋषभ अरे अवनी वो देखिए कोई लड़की भी है साथ में। ऋषभ खुशी जी होंगी। अवनी वो मॉम के घर पर हैं। मूर्ख जी हंसने लगती है। ऋषभ आपको तो अब सच में ही घर पर बताऊंगा। अवनी ठीक है सामने देखिए। दोनों फिर सामने देखने लगते हैं तो देखते हैं कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं। फिर गुस्से जैसे रिएक्शन दिखने लगते हैं। अवनी ये लड़ क्यों रहे हैं। ऋषभ पूछकर आते हैं मूर्खों की रानी। अवनी आप पूरे बदल चुके हैं। तभी वे देखते हैं कि रोहन उस लड़की को एक थप्पड़ मार रहा है। कैसा लगा अब तक कहानी आप लोगों को। प्लीज़ आप लोगों को अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ अपने समीक्षा दीजिए और लाइक्स भी दे दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं अभी यहाँ पर न्यू हूँ।